Hello students, I am an Hindi teacher in Adarsh Senior Secondary School Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today will be discuss about हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम क्या पढ़ रहे थे? व्यंजन संयोग। व्यंजन संयोग पिछली वीडियो में हमने दो व्यंजन संयोग देख लिए थे। पहला था कै और फै का व्यंजन संयोग और दूसरा था पाई वाले व्यंजन का संयोग पाई हटाकर। तो ये थे। और आज हम जो पढ़ेंगे थर्ड, पाई रहित व्यंजन का संयोग हल लगाकर। अब पाई रहित व्यंजन होते हैं, उनका संयोग कैसे होता है? जैसे ख है, पाई किसको बोलते हैं? सबसे पहले ये बता देता हूँ। ये जो होती है वो क्या होती है? पाई। जो ख के या भय के किसी के जो पीछे, जैसे ख ऐसे लिखा जाता है, तो ख के जो पीछे की साइड में ये जो है, ये क्या है? पाई। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जैसे ये लिखा हुआ एग्जाम्पल के द्वारा समझाया हुआ, ख्याति। यदि ख आधा जो ख है, हलंत वाला ख है, उसको कैसे लिखेंगे? ये ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये जो है इसका सही रूप दिखाया गया है। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दें। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से भय है। भय का जो हलंत वाला रूप है उसको कैसे लिखा जाता है? यदि किसी शब्द के अंदर व्यंजन के साथ संयोग होता है तो इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे सभ्य है, ये रूप आपने नहीं देखा होगा कभी भी सभ्य का। ये क्या है? गलत है। और ये क्या है? सही रूप है। इसी प्रकार से गय का ये रूप देखा होगा आपने। शब्द के जब बीच में आता है व्यंजन के, तो ये जैसे ये गय है तो इसका ये रूप होता है। जैसे गलानी, ये गय हलंत वाला, ये नहीं आके कौन सा आएगा? ये आधा। इसी प्रकार से स है, तो स का भी ये रूप आपने, जैसे स्नान है तो स्नान में ये स ना आके ये आधा स, इस प्रकार से आता है। ये आपको पहले पता भी होगा वैसे, लेकिन आपने गौर नहीं की होगी कभी इन चीज़ों पे भी। ये कैसे बने होते हैं, किसके कारण बनते हैं। इसी प्रकार से पाई रहित व्यंजन का संयोग, पाई रहित जो पाई जिनके अंदर क्या है? पाई नहीं होती है, उनका संयोग हल लगाकर, नीचे हलंत लगाकर। जैसे ये होगा अड़े, छ, टे, ठ, ड, ढ, द और है। ये जो है व्यंजन है, इनका रूप कैसे लिखते हैं हम? जैसे किसी शब्द में यदि आधा हलंत वाला रूप है वो कैसे लिखते हैं? इनका आधा जो होता है इनको, जैसे वाडम में, तो वाडम में है तो इसमें ड, ये इसका ये भी लिखते हैं रूप और ये भी लिखते हैं। जैसे इसके नीचे मैं है, वो ड के नीचे चला गया। ठीक है, तो इसके ये दोनों रूप ही सही है। इस प्रकार भी लिख सकते हो, इस प्रकार भी। कहीं आपको गट्ठर ट है वो उसके नीचे हलंत लगेगा, ये गट्ठर ऐसे भी लिखा होता है, ये भी सही है। ये जैसे शुद्ध लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है कि जो कई बार ये यदि रूप लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे आपको ऐसे कई बार ऐसे लिखता है, जैसे संधि का संयोग करते हैं तो उसमें क्या लगता है कि ये जो है ये आधा है। अब इसमें आपको क्या लग सकता है कि गट्ठर है, जिसमें ये दिखा देता हूँ आपको, गट्ठर। अब इसमें आपको क्या लगता है कि ट तो पूरा है और ठ आधा है, लेकिन ये क्या है? ये गलत है। ये देखो, जो मैंने ये बताया भी आपको, जो पूरा है वो आधा है, जो आधा है वो पूरा है। तो इसमें क्या है कि ट है वो तो क्या है कि आधा है। ये देखो, इसका ये रूप देख सकते हो आप यहाँ पे। और ठ है वो क्या है? पूरा। लेकिन दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि इसमें ट आधा, और सॉरी ठ आधा है और ट पूरा है, लेकिन ये लिखा ऐसे जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ठ आधा है और ठ पूरा है और ट आधा है। इसी प्रकार शुद्ध जो लिखते हैं आप, द के नीचे हलंत लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन शुद्ध को लिखने में कई बार क्या है, स्टूडेंट क्या है, गलती करते हैं। ये क्या है, यदि कोई हिंदी का टिपिकल टीचर यदि कॉपी चेक कर रहा है ना,
आपकी, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती है। जैसे वो सिर्फ ऐसी चीज़ों पे ध्यान देता है, जैसे शुद्ध है, द के नीचे यदि अपन दह कैसे लिखते हैं, ये इसमें क्या है कि द तो आधा है और ध पूरा है। इसमें आपको ये लग सकता है कि इसमें ध आधा है, लेकिन क्या है वास्तव में, क्या है, ध पूरा है और द आधा है, लेकिन लिखा इस तरीके से जाता है इसमें। ये जैसे ये यहाँ पे आना चाहिए, ना कि ये यहाँ पे। ये तो है इसका सही रूप, जैसे ध का। और यदि आपने ये कर दिया कि ध को यहाँ लगा दिया, जैसे इस ये जो नज़ारा है ना, इसके ऊपर द का ये आना चाहिए, ये यहाँ आना चाहिए, ना कि यहाँ। यहाँ आ गया ना तो ये चीज़ क्या है, गलत हो जाती है। ये इसका लिखित रूप में ये सही नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से ये सबसे ज़्यादा आप गलती करते हैं, चिन्ह। अब चिन्ह को बोलने में तो चिन्ह बोलते हैं, लेकिन क्या है इसमें आपको ये रूप भी मिल जाएगा और ये रूप भी मिल जाएगा, दोनों ही सही है। लेकिन ये रूप है जो इसका गलत है। ये जो अक्सर आप ये लिखते हो, चिन्ह का तो सबसे ज़्यादा गलती आती है आपकी, कि ये रूप लिखते हो आप। लेकिन चिन्ह इसमें है में क्या है कि ये जो चिन्ह लिखा है अपन ने, इसमें है में ये न लगा हुआ होता है अंदर की साइड में, ठीक है। ये इस प्रकार से ये लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो। इसमें है पहले आएगा, लेकिन है क्या होता है, आधा होता है। अब इसमें है तो इसमें न तो आपको लगेगा कि आधा है, लेकिन वास्तव में क्या है आधा है और न पूरा है। ये देखो, ये यहाँ ये रूप है इसका, ये रूप ऐसे लिखा गया है। और ये क्या है, ये तो गलत रूप है इसका। इसी प्रकार रै के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। रै में बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या है रै का। अब जैसे आप देख सकते हैं रै प्लस में, अब इसके क्या है कि 3 तरीके से इसके रूप होते हैं रै के। आपने रै के 3 कौन कौन से रूप होते हैं? एक तो हो गया रै प्लस व्यंजन के साथ में संयोग होगा तो कैसे होगा, रै प्लस व्यंजन। ये देखो, ये आधा जो रै है प्लस में व्यंजन कैसे लिखा जाता है, उसको ऐसे लिखा जाता है। ये इसको रेफ वाला रै बोलते हैं। जो ऊपर जो आपको लिखा हुआ मिलता है ना, ये किसी भी जैसे सामर्थ्य, ये रै, ये वाला रै, इसको रेफ वाला रै बोलते हैं। इसमें क्या, जैसे सामर्थ्य है, यदि सामर्थ्य, ये रै आपको समझाने के लिए बताया कि रै आधा है यहाँ पे, लेकिन ये जाएगा कहाँ पे, ये लिखने में कैसा होगा, ऐसा लिखा जाएगा। भी आप बोलने में सामर्थ्य बोलते हो तो रै तो, लेकिन रै के अंदर क्या होता है कि जहाँ मात्रा पूरी हो रही है वहीं लगेगा, वह अगले पर जाता है। मतलब कि ये क्या है, अगले जो अक्षर है इससे अगला जो अक्षर होगा उसके ऊपर जाएगा। जैसे थ है, इसमें सामर्थ्य में थ आधा आ गया तो इसके ऊपर भी ये रै नहीं आएगा। और इसमें क्या है, ये पूरा आया है उसके ऊपर जाके लगा है, लेकिन ये बोला कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे बोला जाएगा सामर्थ्य। तो सामर्थ्य बोलते हैं तो रै उच्चारण करते समय ये यहाँ पे, और इसकी सही जगह कहाँ पे है, ये यहाँ पे है इसके साथ में, ठीक है। और ये मात्रा पूरी हो रही है वहीं लगेगा। अक्सर कोई भी आधा है तो रै उससे, जैसे ये देख लेते हैं आशीर्वाद। अब अपन बोलने में आशीर्वाद बोलते हैं, लेकिन लिखते कैसे हैं, ये लिख देते हैं आशीर्वाद। ये क्या है, इसका गलत रूप है, ये आशीर्वाद। ये क्या हो गया, आशीर्वाद हो गया। जैसे ये देखो, इसका उच्चारण करके देखो, आ रै को यहाँ पहले बोला जाएगा, ये रै पहले बोला जाता है लेकिन लगता बाद में है, तो आशीर्वाद हो गया। ये देखो यहाँ पे आशीर्वाद, ये रै का स्थान, जैसे यहाँ पे ये समझाने के लिए आपको रै इस प्रकार से लिखा है, ये वास्तव में कैसा लिखा जाएगा, ये देखो आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये जो सही है। इसमें एक गलती और भी कर सकते हो आप। इसमें क्या है, यदि आपने वै के ऊपर लगा दी ना रै, वै के ऊपर भी, ये वै के ऊपर यदि रै लगा दिया ना तो ये भी गलत हो जाएगा। जैसे मात्रा कहाँ पे पूरी जाके कहाँ पे हो रही है, ये यहाँ पे, ये देखो, ये इसलिए सही है, ये इसलिए गलत है कि इस पे वै पे लगा हुआ है। ये देखो, जहाँ मात्रा पूरी हो वहीं पर लगता है, ये नियम है हिंदी के, तो ये यहाँ पे लगेगा, वो ही सही माना जाएगा।
ये तो हो गया एक रूप। अब ये रूप भी देखा होगा आपने व्यंजन का, व्यंजन प्लस में रै। व्यंजन पहले व्यंजन होगा, उसके बाद में रै का यदि संयोग है, पहले कहा था रै प्लस में व्यंजन का संयोग ऐसे होता है, व्यंजन आपको करवाई दिए थे, और व्यंजन प्लस में रै का संयोग इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। आप कहीं देखा होगा तो वज्र, वज्र में ये रै ये यहाँ पे ऐसे है। अब आप ये क्या बोलते हो, ये स्रोत बोलते हो इसको, या ये क्या होता है, त्रय नहीं होता है, ये स्रोत होता है। तो ये बोलने में क्या बोला जाएगा, स्रोत। ये त्रय नहीं है, ये क्या है, रै। रै का ये इस तरीके से जो रै लिखा जाता है वो है ये रै। ये क्या बोलोगे आप, स्रोत। ठीक है, तो ये व्यंजन प्लस रै का ये हो गया दूसरा रूप। इस रूप ये देखोगे व्यंजन प्लस में रै, जो हलंत नहीं लगा हुआ इसके नीचे, ये कैसे लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है। अब जैसे ये इसके लिए कुछ व्यंजन स्पेसिफाइक व्यंजन है, उन्हीं के साथ में ये ऐसे आता है। जैसे ये हो गया ड हो गया, छ हो गया, ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया। अब जैसे राष्ट्र, राष्ट्र को ऐसे लेकिन लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखने में ये आता है। जैसे ड्रम है तो इसमें ड, ये ड्रम में कैसे लिखा जाता है, रै। इसके नीचे ये जो होता है वो रै होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये रै। ये आप निशान तो लगा देते हो, कई बार आपको पता नहीं होता ये किस चीज़ का है निशान। ये रै का निशान होता है, ये रै साइन। इस प्रकार से 3 प्रकार से लिखा जाता है, एक ये, दूसरा रूप ये, तीसरा ये। ठीक है, रै के बारे में ये चीज़ें होगी। अब क्या है, संबोधन में बहुवचन में चंद्र बिंदु नहीं आता है। जैसे बहुवचन नागरिकों हैं तो ये सही है, नागरिकों के अंदर यदि ये लगा दिया संबोधन का ये चिन्ह पीछे लगा हुआ है तो ये क्या है, गलत होता है। ये जो कुछ नियम है ये क्या है, ये आपको ध्यान में रखने, ये संधि में बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।